अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज हम इंशाल्लाह एक ऐसी हदीस देखेंगे जिसमें सहरी के लिए दावत का जिक्र है। यानी सहरी के खाने पर आप किसी को दावत दे के बुला सकते हैं या कई लोग इज्तिमाई तौर पर सहरी कर सकते हैं। तो आइए हदीस देखते हैं। अनिल इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यदउ इला सहूर फ़ी शहर रमज़ान व क़ाल हलुम्मू इलल गदाइल मुबारक रवाहु नसई। ये सुनन नसई की रवायत है, हदीस नंबर 2163। सुनन नसई के अलावा और भी कुतुब अहदीस में रवायत मौजूद है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सही अबी दाऊद और इसी तरह से सहीहा में इसकी सनदों पर तफसील बहस करते हुए इसको सही करार दिया है। तर्जुमा देखते हैं। इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के महीने में सहरी के लिए लोगों को बुलाते हुए देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हलुम्मो इलल गदाइल मुबारक, ये मुबारक खाना है, आओ आओ इस मुबारक खाने की तरफ। यानी आप सब लोगों को दावत देते थे कि आओ हमारे साथ बैठ के सहरी करो। इस हदीस में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बतौर ख़ास जिस चीज़ को आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि इस हदीस में सहरी के लिए दावत का सबूत मिलता है। यानी आपने सहरी बनाई, सहरी का इंतज़ाम किया, तो आप लोगों को दावत देकर वहाँ पे बुला सकते हैं और इज्तिमाई शक्ल में आप सहरी कर सकते हैं। और यहीं से ये भी साबित हुआ कि आप कहीं और पर भी इज्तिमाई तौर पर सहरी का बंदोबस्त कर सकते हैं। चुनांचे इमाम नसई रहमतुल्लाह ने इस हदीस पर जो बाब बांधा है वो बाब ही यही है कि बाब दावतुस सहूर, यानी सहरी के लिए दावत देना। तो इमाम नसई रहमतुल्लाह भी इस हदीस के हवाले से ही बताना चाहते हैं कि इसमें सहरी के लिए दावत का सबूत मिलता है। और ये सुनन नसई की रवायत है और सुनन नसई की एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़ख़ीम शरह है ज़ख़ीरतुल उक़बा। उसके मुअल्लिफ़ लिखते हैं जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 369 पर कि इस हदीस से क्या पता चलता है। वो लिखते हैं वफ़ीही इस्तिहबाबु दावति इला ताम वल इज्तिमाउ अला अक्लिही, कि इस हदीस से पता चलता है कि खाने के लिए दावत देना ये मुस्तहब बात है और खाने पर इकट्ठा होना यानी इज्तिमाई शक्ल में खाना खाना ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो बात कही है शारे ने, उससे पहले हदीस की तशरीह करते हुए इन्होंने कहा यहीं पर कि अन यदुआ असहाबहु इला अन याकुलू मअहु वक्त सहर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त लोगों को, अपने साथियों को बुलाते थे कि आओ साथ में बैठ के सहरी करते हैं। तो उससे इन्होंने ये मसला निकाला कि साथ में इज्तिमाई शक्ल में खाना खाना या सहरी करना या किसी तरह के भी खाना खाना ये मुस्तहब है, अच्छी बात है। तो पता ये चला इस हदीस से कि सहरी भी इज्तिमाई शक्ल में कर सकते हैं और सहरी के लिए भी दावत का बंदोबस्त किया जा सकता है। आप घर पे सहरी का इंतजाम करके लोगों को बुला सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर यह भी देखने में आता है कि किसी जगह पर, किसी स्कूल में या किसी मस्जिद में या किसी इदारे में इज्तिमाई शक्ल में कुछ लोग सहरी बनवाते हैं और लोगों को दावत दे के खिलाते हैं। तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि इस बात का भी सबूत इस हदीस से मिलता है। और ये भी समझ लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे कराम का भी इस पर अमल रहा है कि वो सहरी के लिए लोगों को बुलाते थे, सहरी की दावत पर लोगों को बुलाते थे। चुनांचे इमाम तबरानी रहमतुल्लाह की किताब है अल मुअजमुल औसत, हदीस नंबर 501, इसके तहत एक रवायत है ताऊस, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत फरमाते हैं, कहते हैं क़ाल अरसल इलैया उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु यदऊननी इला सहूर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहरी के वक्त पैगाम भेजा और सहरी की दावत पर बुलाया। तो पता ही चला कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी सहरी की दावत का एहतमाम करते थे, लोगों को उसके लिए बुलाते थे, इसलिए इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि इससे पहले एक और हदीस की तशरीह मैंने आपके सामने पेश की है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को बरकत करार दिया है, बाइसे बरकत करार दिया। उस बरकत की जो तशरीह इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने पेश की है वो कई है, उन्हीं में से एक तशरीह ये भी है कि इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सहरी में बरकत का मतलब ये भी है कि सहरी करते वक्त किसी को बुला लिया जाए और साथ में बिठा के खाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों की रोशनी में ये बात बहुत ही वाज़ेह हो जाती है कि सहरी के लिए भी दावत का एहतमाम किया जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। घर पे भी सहरी की दावत की जा सकती है, किसी इदारे में, मस्जिद में, कहीं भी सहरी की दावत की जा सकती है, इसमें कोई हरज